नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपको बताने वाला हूं कि आपको टीबीसी से प्राप्त पुस्तकों का पोर्टल पर एंट्री कैसे करना है। जैसे सबसे पहले आपको इसको पोर्टल पर एंट्री करना होता है। इसके लिए आपको एसएससी छत्तीसगढ़ टाइप करना होता है क्रोम ब्राउजर में। और दोस्तों इसका लिंक मैं डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट उसको क्लिक करेंगे और एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले एंट्री करने के लिए आपको कुछ जानकारी होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर देखिए चालान नंबर लिखा हुआ है, चालान नंबर को आपको डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यह है चालान तिथि कब जारी किया गया है, इसको भी यहाँ पर एंट्री करना होता है। और यह पुस्तक आपको कब प्राप्त हुआ है ये भी बहुत जरूरी है। तो आपको पुस्तक प्राप्ति का दिनांक नीचे में आपने लिखा होगा कि आपने इस पुस्तक को कब प्राप्त किया है। यहाँ पर देखिए प्राप्ति दिनांक मैंने लिखा हुआ है, ये कब प्राप्त हुआ ये भी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको एक चीज का मिलान कर लेना होता है कि वास्तव में इसमें बंडल जैसे पुस्तकों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है और वास्तव में यहाँ पर देखिए भेजी गई कुल पुस्तकों की संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन क्या वास्तव में जब आपको पुस्तक प्राप्त हुआ तो इतना ही पुस्तक प्राप्त हुआ है, और अगर इतना पुस्तक प्राप्त नहीं हुआ है तो वास्तविक प्राप्त पुस्तकों की संख्या को यहाँ पर एंट्री करना होता है। उसी के आधार पर आपको पोर्टल पर एंट्री करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के आधार पर मैं पोर्टल पर एंट्री करना बताऊंगा। बहुत ही आसानी से आप इसको पोर्टल पर एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहां पर एसएससी छत्तीसगढ़ टाइप करना है। उसके बाद एंट्री कैसे करेंगे उसको मैं बहुत ही बारीकी से बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से सीखते हैं कि एंट्री कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहां पर लिखना होगा एसएससी छत्तीसगढ़। यहां पर ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक कर देता हूं। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर में ही देखिए सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है एसएससी छत्तीसगढ़। इसे को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको इधर आ जाना है, बगल में आ जाना है और यहाँ पर देखिए बुक, यूनिफॉर्म और साइकिल लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दो प्रकार का लॉगिन मांगेगा, यहाँ पर स्कूल लॉगिन मांगेगा और यहाँ पर क्लस्टर लॉगिन। चूंकि मैं क्लस्टर लॉगिन के माध्यम से यहाँ पर टीबीसी से प्राप्त पुस्तकों की एंट्री करना बता रहा हूं, तो इसको मैं क्लिक करूंगा। और जैसे ही क्लिक करूंगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको क्या करना है, अपने संकुल का आईडी और पासवर्ड डाल देना है। अगर आपने अभी तक आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया है तो आईडी और पासवर्ड बनाने का वीडियो आपको ऊपर में आई बटन में दिखाई देगा, उसको आप क्लिक करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आईडी और पासवर्ड दोनों डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आगे बताता हूँ कि हमें किस प्रक्रिया के आधार पर इसको एंट्री करना है। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल को क्लिक करता हूँ और प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही टेक्स्ट बुक को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, बुक रिसीव्ड फ्रॉम टीबीसी। अभी आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल नहीं करना है, सबसे पहले आपको पुस्तक प्राप्त हुआ है टीबीसी से, उसको एंट्री करना है। तो इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है टीबीसी से प्राप्त किताबों की जानकारी देनी हो, तो यहाँ पर क्लिक करें। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें चालान नंबर डालना होगा। मैंने बताया था चालान नंबर डालना होता है और यहाँ पर आपको दिनांक डालना होता है ना, और प्राप्त दिनांक भी डालना होता है। तो इसलिए मैंने बताया था तीन चीजें आपको याद करना हो। सबसे पहले चालान नंबर, तो आपके प्रपत्र में जो चालान नंबर होगा उसको आप डाल दीजिए। मेरे चालान नंबर यहाँ पर है, उसको मैं लिख देता हूँ 70588। ये चालान नंबर है, याद रखिए। आपके प्रपत्र में जो भी चालान नंबर होगा उसे ही आपको डालना होगा। उसके बाद देखिए चालान दिनांक, चालान कब जारी किया गया था वो दिनांक आपको डालना है। मैंने आपको दिखाया था ये सब। उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये जो है 21 मई को जारी हुआ था, तो मैं यहाँ पर 21 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 21 मई, ठीक है। 21 मई आपको कर लेना है। इस प्रकार इसको डेट लिख लेना होगा। उसके बाद किताब प्राप्ति का दिनांक यहाँ पर आपको लिखना होगा। प्राप्ति दिनांक आपको कब हुआ था, आपको हुआ था, जैसे हमें प्राप्त हुआ था 25 मई को, तो यहाँ पर मैं फिर मई को क्लिक करूँगा यहाँ से और यहाँ पर कर देता हूँ 25 मई। ये 25 मई हो गया है। अब ये हमारा एंट्री हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टीबीसी से जितने पुस्तक प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या को यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो देखिए क्रमशः लिखा हुआ है, तो आपको जितने पुस्तक प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भेजी गई पुस्तक और पुस्तकों की संख्या लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो मुझे पुस्तक प्राप्त हुआ है उसकी संख्या को यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे प्राप्त हुआ है हिंदी, है ना, द्विभाषी, ये लिखा हुआ है। जितनी संख्या दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो मुझे ये 113 प्राप्त हुआ था, तो 113 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसी प्रकार इंग्लिश, गणित और सभी विषय मुझे इतना ही प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 113। उसी प्रकार ये भी 113 मुझे प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार कक्षा पहली में तीनों बुक मुझे 113 ही प्राप्त हुए थे। और कक्षा दूसरी यहाँ पर लिखा हुआ है, कक्षा दूसरी में जो मुझे पुस्तक प्राप्त हुआ है सभी की पुस्तक की जो संख्या 125 है, तो यहाँ पर मैं 125 ही लिखूंगा, सभी में 125 लिख लूँगा इस प्रकार। तो इसी प्रकार आपको सभी पुस्तकों को लिख लेना होगा। सभी क्लास की पुस्तकों को आपको इस प्रकार लिखते जाना है। और जब सभी पुस्तकों का एंट्री हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी पुस्तकों की जब एंट्री हो जाएगा तो यहाँ पर
पुस्तकों का जो योग है वो अपने आप आ जाएगा। देखिए मैंने कुछ पुस्तकों को एंट्री किया हुआ है तो सभी पुस्तकों का योग यहाँ पर आ गया है। लेकिन आपको याद रखना है, आपको टोटल आपके पुस्तक में जो एंट्री दिया है, जो योग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर योग दिया है 6529 बुक दिया हुआ है, तो मुझे इस योग को मिलान करना होगा। लास्ट में योग अपने आप हो जाएगा। तो बाकी सभी पुस्तकों को मैं भर लेता हूँ, उसके बाद योग को मिलान करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट करना है। ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम चालान का सत्यापन कैसे करें। तो सत्यापन करना भी इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो पहले ये सभी जानकारी मैं भर लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि बाकी की प्रक्रिया को हम कैसे करेंगे। एक बात याद रखना है कि योग शिक्षा आपको कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक की संख्या के आधार पर मिला हुआ है। तो योग शिक्षा को आपको यहाँ पर देखिए तीसरी से स्टार्ट है, यहाँ पर आपको 3 क्लास में बांट लेना है। तो आपका जितनी भी संख्या दिया होगा उसको तीनों क्लास में बांट लेना है। तो यहाँ पर मुझे कुल 111 पुस्तक प्राप्त हुआ है, जिसको मैं तीनों कक्षा में बांटूंगा तो 37 आएगा, और बाकी जो है इनकी संख्या में भर दूंगा। और कक्षा तीसरी में मुझे पुस्तक प्राप्त हुआ है वो 111 है, तो यहाँ पर मैं सभी विषय को 111 भर दूंगा। अब बाकी संख्या को मैं भर रहा हूं, उसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री करके बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मुझे टीबीसी से जितना पुस्तक प्राप्त हुआ है 6529, ये बिल्कुल मैच खा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारा एंट्री बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबमिट लिखा है, इसको हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट को क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, उसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारा टीबीसी में पुस्तक जो प्राप्त हुआ है, ये देखिए ये एंट्री हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको इसको सुधार करना है तो आप यहाँ पर सुधार करने के लिए एडिट को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से एडिट को क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा और आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रीसेट लिखा हुआ है, लेकिन हमें सुधार नहीं करना है। तो सुधार नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टीबीसी से प्राप्त पुस्तक को ही क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए हमें चालान नंबर दिखाई देगा और हमें क्या करना है, इसको सत्यापन करना है। और सत्यापन करने के बाद ही आप पुस्तकों को वितरण कर सकते हैं। तो आप चालान जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए खोरपा लिखा है, बगल में चालान लिखा है, थोड़ा सा हल्का कलर में दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे चालान को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सत्यापन का एक ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है देखिए किताबों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, सत्यापन के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें जितना पुस्तक प्राप्त हुआ इसका मिलान हमने पहले ही कर लिया है, इसलिए यहाँ पर मिलान करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सत्यापन करना होगा। तो अपडेट एंड वेरीफाई को यहाँ पर नीचे में क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट एंड वेरीफाई को क्लिक करेंगे तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप सुधार नहीं कर सकते, तो आप इसका भली भांति सत्यापन कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, उसके बाद ही सत्यापन कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सत्यापन की स्थिति आ गया है, यहाँ पर देखिए सत्यापित हो चुका है। अब सत्यापित करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, स्कूलों को पुस्तक वितरण कर सकते हैं। पुस्तक वितरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल लिखा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से स्कूलों को पुस्तक वितरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको स्कूलों की सूची दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप जिस दिनांक को पुस्तक वितरण करे हैं उसकी संख्या यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे जून, मैंने 6 जून को पुस्तक बांटा था तो यहाँ पर 6 जून में लिखूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको स्कूलों को सिलेक्ट करना है। तो हमारे संकुल में टोटल 4 प्राइमरी है और 2 मिडिल स्कूल है। तो इसको स्कूलों को मैं क्लिक करते जाऊँगा और यहाँ पर उनकी संख्या मुझे दिखाई देगा। अब संबंधित स्कूल ने अपने दर्ज संख्या यहाँ पर एंट्री किया हुआ है, देख सकते हैं। तो आपको इसकी दर्ज संख्या के आधार पर ही पुस्तक को देना होगा। तो निश्चित रूप से इसकी संख्या बहुत ही आसानी से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और देखिए मैंने जितना पुस्तक एंट्री किया हुआ है उनकी संख्या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दर्ज संख्या दिखाई दे रहा है और मैंने अभी जो पुस्तक वितरण किया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब आप इससे अधिक पुस्तक नहीं दे सकते। तो आपको जितना पुस्तक मिला है, जैसे मिडिल स्कूल मेरे पास 2 स्कूल है और यहाँ पर दर्ज संख्या 76 है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं 76 पुस्तक देता हूँ। उदाहरण के लिए कक्षा 6वीं में 76 बुक मैं देता हूँ। अगर मेरे पास पर्याप्त बुक होगा तो मैं 76 बुक यहाँ पर दूंगा। तो निश्चित रूप से कक्षा 6वीं में मेरे पास पर्याप्त बुक था तो मैं यहाँ पर 76 बुक दे देता हूँ। यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ उदाहरण के लिए, तो आपको दिखा भी रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 76। जैसे ही 76 लिखूंगा उसके बाद ये जो नीचे आएंगे तो यहाँ पर पुस्तकों की संख्या जो है अपने आप जब एंट्री कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 89 दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, जब इसको मैं पूरा एंट्री करूंगा और सुरक्षित करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब बाकी शेष पुस्तक जो है अन्य स्कूल के लिए बचेगा। तो इसी प्रकार आप सभी पुस्तकों को क्या करेंगे, क्लास में एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको बहुत ही आसानी से आप सबमिट करिएगा, उसके बाद ये पुस्तक वितरण हो जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आज मैंने टीबीसी के माध्यम से पुस्तकों को आप एंट्री कैसे करें और चालान का सत्यापन कैसे करें इसके बारे में बताया है। पुस्तक वितरण के बारे में अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।